हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आई होप आपको हमारा जो पिछला वीडियो था ओपनिंग फंडामेंटल्स का, जिसमें हमने बहुत सारी ओपनिंग प्रिंसिपल्स लाइक वजीर को जल्दी बाहर नहीं निकालना ओपनिंग में, किंग की सेफ्टी करना, पीस डेवलपमेंट करना और सेंटर कंट्रोल करना, इतनी सारी चीज़ों को थ्योरी में डिस्कस किया था कि कैसे करना चाहिए हमें। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। बट इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने गेम में। आज हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो का, जिसमें हम आपको कुछ पोजीशंस देंगे जिसको आपको वीडियो को पॉज करना है। इस वीडियो का सबसे पहला रूल है, जैसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप इमीडिएटली वीडियो को पॉज करेंगे, अपनी चाल सोचेंगे बेस्ड ऑन माय क्वेश्चन और फिर वीडियो को प्ले करेंगे, जिसमें ऑब्वियसली आप ओपनिंग प्रिंसिपल्स दिमाग में रखे होंगे एंड देन सब मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जो भी आपने सोचा होगा एंड इसी के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने चेस का लेवल इम्प्रूव करेंगे। आइए तो हम सबसे पहला पोजीशन देखते हैं जिसमें वाइट ने खेला E4। ऑब्वियसली E4 का ऑब्जेक्टिव है सेंटर में एक पैदल को रखना और D5 स्क्वायर को कंट्रोल करना। ब्लैक डिसाइडेड टू प्ले E5, सेम उसके भी यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो D4 स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहता है। और ऐसी स्थिति पर लेट से वाइट ने खेला D4 और यहीं पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर से आगे कैसे डेवलप करेंगे अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। इन चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और आपका सबसे बेस्ट मूव ढूंढिए। सबसे पहला ऑप्शन है नाइट C6, D6, F6 और E क्रॉस D4। इन चारों ऑप्शंस में एक्सप्लोर करिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि आप यहाँ पर होंगे तो ब्लैक की तरफ से कैसे प्रोग्रेस करेंगे। आई होप आपने अपना आंसर लॉक कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी मूव्स को डिस्कस करना। सबसे पहला मूव नाइट C6, जो कि एक नेचुरल डेवलपिंग मूव है जिसमें आपने सेंटर की तरफ अपने इस पॉन पर सपोर्ट करता हुआ डेवलपमेंट किया है। बट ये एक गलत चाल कुछ इस वजह से है बिकॉज वाइट के पास में दो तरीके से इस पोजीशन पर आगे बढ़ने का तरीका है। पहला तो सबसे नेचुरल तरीका है कि वो D क्रॉस E5 मारेगा। ऑब्वियसली आप नाइट क्रॉस E5 मारेंगे, बट आप देखिए इन चारों स्क्वायर पर आपका एक भी अप पॉन नहीं रहा है और बेहतर कंट्रोल वाइट का है इस स्क्वायर पर। बिकॉज आप देखिए वो अपने बिशप को भी टेम्पो के साथ डेवलप कर सकता है, अपने इस बिशप को भी डेवलप कर सकता है और वो इन एंड ऑल अगर आप नोटिस करेंगे वाइट का एक कंफर्टेबल पोजीशन पर वो आ गया है। बट इस पोजीशन में इससे बेहतर चाल है वाइट के पास, दैट इज़ D5, जिसमें वो अब देखिए आपके इस नाइट को अटैक कर रहा है। बिल्कुल आप नाइट को पीछे तो लेके जाएंगे नहीं और सामने लेके जाएंगे तो अगेन वो आपको भगाएगा। तो यू विल हैव टू प्ले मूव्स लाइक नाइट CE7 और जैसे ही आप नाइट CE7 चलते हैं आप देखिए आप अपने खुद के बिशप को ब्लॉक कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी आपके ओपनिंग प्रिंसिपल से कंफर्म नहीं करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नाइट C6 क्यों गलत चाल है। साथ ही साथ आप ये नोटिस करिए उसके दोनों पैदल सेंटर पर हैं, जो कि आप एज अ ब्लैक साइड बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो नाइट C6 भी एक गलत चाल है। आते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन D6। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पैदल को पैदल से सपोर्ट दिया है, अगर मैं मारूंगा तो आप भी मार लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने आप से जब कभी भी कोई मूव चलते हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर वो ये चलेगा तो मैं क्या चलूँगा। लाइक इन दिस केस अगर आपने D6 खेलते हैं, आप ये खेले, वो ये मारा। अब देखिए वाइट के पास एक बहुत ही शानदार मूव है टू एक्सचेंज हिज क्वीन। ऑब्वियसली अभी तक की लड़ाई में तो कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं हुआ, बट आप देखिए आपका राजा E8 से D8 चला गया है और आपने अपनी कैसलिंग की राइट्स खो दी है। तो ऑब्वियसली ये आपको लॉन्ग टर्म पर बड़ा नुकसान देकर जाएगा। कुछ इस वजह से D6 जैसी मूव भी आपके लिए सही नहीं है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है F6। बिल्कुल आप ये नोटिस रखिए कि F2 और F7 ये आपके दो वीकेस्ट स्क्वायर हैं जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना है अगर आप चेस की ओपनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। बिकॉज एज अ बिगनर प्लेयर आप बहुत सारे गेम्स सिर्फ F2 और F7 पर छोटे से मिस्टेक्स की वजह से हार सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर F6 चल के करी है। देखने में तो ये भी एक लॉजिकल मूव है कि अब देखिए इससे कहीं क्वींस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, बट आप ध्यान रखिए जैसे ही आप F5 के पॉन को बढ़ते हैं तो राजा के ऊपर में आप इजीली अटैक करने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि
इस स्क्वायर, इस डायगोनल को अगर अपोनेंट एक्सप्लॉइट कर सकता है तो वो बहुत ही ईजिली अच्छी पोजीशंस पर आ सकता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप F6 जैसी मूव तभी चलें जब तक आपने पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया हो या आपकी प्रॉपर प्लानिंग है इस पोजीशन पर कि F6 चलने पर मुझे कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल अगर आप इस पोजीशन पर F6 जैसी मूव खेलते हैं तो इसका एक और ड्रॉबैक है कि ये जो नाइट है ये भाई साहब अपने सबसे नेचुरल स्क्वायर पर नहीं आ पाएंगे, दैट इज नाइट F6 अटैकिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सो इन दिस केस D क्रॉस E5, F क्रॉस E5, और अब यहाँ पर प्लीज गेस द मूव QH5 चेक। देखिए QH5 की जो चेक होगी वो आपके इस पॉन को ले रही है। दिस इज अ डबल अटैकिंग मूव जिसमें चेक पड़ रहा है एंड E5 पॉन इज हैंगिंग विच इज़ अनसपोर्टेड। इन केस अगर आप G6 जैसी मूव खेलते हैं तो मेरे पास Q क्रॉस E5 चेक है एंड अगेन इट इज़ अ डबल अटैक। तो बिल्कुल आप ऐसा कहीं पर भी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के आप प्लान करें। और वहीं पर अगर आप क्वीन H5 की चेक में किंग E7 जैसी चाल चलते हैं तो अगेन इट वुड बी अ रॉन्ग मूव बिकॉज Q क्रॉस E5। आपका राजा तो कैसलिंग राइट्स खो ही दिया है बट चेकमेट भी ज़्यादा दूर नहीं है बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दिस, और दिस इज़ अ चेकमेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे पोजीशंस पर आप F6 जैसी मूव क्यों नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो सबसे नेचुरल मूव है दैट इज़ E क्रॉस D4। लॉजिकल भी है क्योंकि अपोनेंट ने बिना तैयारी के D4 मूव खेला है, और जैसे ही अपोनेंट सबसे नेचुरल मूव खेलता है Q क्रॉस D4, अब आपके पास एक बहुत ही शानदार मूव है दैट इज़ नाइट C6। क्योंकि मैंने कहा था ओपनिंग प्रिंसिपल्स में कि अपने वजीर को जल्दी बाहर ना निकालें। अब अगर आप QD1 चलते हैं तो आप आई होप नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपने अपने नाइट को टेम्पो के साथ डेवलप किया है एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पो गेन फॉर ब्लैक। वहीं पर वाइट ने अपना टेम्पो लॉस कर दिया बिकॉज उसने बिना प्रिपरेशन के D4 जैसी मूव खेली थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, E4 E6। ऑब्वियसली E6 का ऑब्जेक्टिव है कि वो भविष्य में D5 खेलना चाहता है ताकि वो D5 स्क्वायर को कंट्रोल करे, ना ही D4 स्क्वायर को। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर वो D4 स्क्वायर कंट्रोल नहीं कर रहा है तो दिस इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट कि वो D4 चल के तुरंत उस स्क्वायर को कंट्रोल करे। अब देखिए इसे कहते हैं हम फुल सेंटर। ब्लैक को यहाँ पर D5 चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़े पर मुसीबत में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं E क्रॉस D5 पर। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस पोजीशन पर आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, वेदर यू विल टेक विथ E क्रॉस D5 और Q क्रॉस D5। इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, आप बिल्कुल यहाँ पर वजीर से मारने की सोचेंगे नहीं बिकॉज वजीर से जैसे ही मारते हैं अपोनेंट के पास में नाइट C3 की जैसी मूव है और वो आपको टेम्पो लॉस कर रहा है आपके क्वीन से लेकर, बिकॉज अब आपको अपना क्वीन को बचना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि Q क्रॉस D5 मारने की वजह से आपके ये चारों सेंटर स्क्वायर्स में एक भी पैदल नहीं है, और यही फ़ायदा उठा सकता है वाइट आगे चलकर अपने सेंटर के कंट्रोल का यूज़ करके आपको बड़ा परेशान करेगा। सो कुछ इस वजह से E क्रॉस D5 इज़ द मोस्ट लॉजिकल मूव इन दिस पोजीशन, जिससे आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिशप्स का भी डेवलपमेंट स्मूथ है, साथ ही साथ इस बिशप का भी रास्ता बहुत ही ईजिली खुल गया है। तो इस तरीके से आप अपने पीसेस को आगे डेवलपमेंट करने का प्लान करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, E4 E5। अब आपके हिसाब से D4 तो गलत चाल है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या खेलना चाहिए। सो द मोस्ट लॉजिकल मूव इन दिस पोजीशन इज नाइट F3 अटैकिंग ऑन दिस E5 स्क्वायर, जो कि बिल्कुल एक डेवलपमेंट है पीस का विथ अ मोटिव ऑफ थ्रेट ऑन E5 पर। तो यहाँ पर अगर आप नाइट C6 जैसी मूव खेलते हैं तो मेरे पास में लेट से I5 प्ले बिशप C4 विथ अ व्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड अटैकिंग ऑन दिस F7 स्क्वायर। देखिए F7 स्क्वायर बहुत ईजिली अटैक कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप अपने कैसलिंग की भी तैयारी कर रहे हैं ऑन द वेरी फोर्थ मूव ऑफ योर गेम। तो लेट से अगर अपोनेंट NF6 खेलता है और आप नाइट C3 खेलते हैं, यहाँ पर ब्लैक ने खेला नाइट क्रॉस E4 एंड यू हैव टू थिंक कि वेदर ये एक अच्छी मूव है या बुरी मूव है। प्लीज़ पॉज द वीडियो। सो अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर नाइट क्रॉस E4 तो बिल्कुल आपके लिए लॉजिकल है बिकॉज आपने अपना एक पॉन दिया हुआ था यहाँ पर।
ये एक अच्छी चाल इसलिए है बिकॉज अपोनेंट के पास में D5 जैसी एक मूव आ रही है जो कि देखिए फॉर्किंग मूव है। और अब आप अगर बिशप क्रॉस D5 जैसी मूव खेलते हैं तो देखिए मेरे पास क्यू क्रॉस D5 है और एक बेहतर पैदल है सेंटर पर, दोनों पीसेस डेवलपमेंट करने को रेडी हैं एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ माई डेवलपमेंट। तो इस तरीके के नाइट क्रॉस E4 जैसी मूव बिल्कुल लॉजिकल है अगर आप गलत तरीके से इसे अप्रोच करते हैं। कुछ इस वजह से ऐसे पोजीशंस पर जो सबसे सही मूव है दैट इज़ D3। अगर आप यहाँ पर D3 खेलते हैं तो देखिए आपने अपने पीसेस को अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया है एंड यू हैव सिक्योर्ड दिस E4 पॉन, जिसमें आप भविष्य में अगली मूव अगर नाइट C3 खेलेंगे तो दैट वुड बी अ लॉजिकल कंटिन्यूएशन। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, E4 E5 नाइट C3। आपने खेला नाइट F6, जस्ट अ नॉर्मल केस ऑफ डेवलपमेंट। मैंने खेला बिशप C4, आपने खेला नाइट C6, वाइट प्लेट D3। और यहीं पर आपसे अगला सवाल है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि यहाँ पर आपको बिशप को इन 4 स्क्वायर्स में से कौन से स्क्वायर पर चलना बेहतर है। इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, सभी स्क्वायर्स अच्छे हैं एक्सेप्ट बिशप D6 बिकॉज बिशप D6 नो डाउट दिखने में तो बहुत अच्छा है, आप सेंटर की तरफ डेवलप कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बिशप D6 की वजह से आप इस D7 पॉन को रोक रहे हैं विच इज़ इन टर्न हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस बिशप। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिशप D6 दिखने में तो अच्छी चाल है बट वो आपके ही पीस को डेवलपमेंट करने से रोक रही है। तो आप बिशप D6 जैसी मूव तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। वहीं पर बिशप E7 नो डाउट एक अच्छी मूव है जिसमें आप बिशप G5 जो आ सकता था, जो आपके इस नाइट को पिन कर सकता था, आपने उसको ही डायरेक्टली रोक दिया है। बट यहाँ पर आप ध्यान रखें आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉमिसिंग मूव्स हैं। लाइक आप डेवलपमेंट करना चाहें विद अ थ्रेट कि आप अपोनेंट के ही नाइट को उल्टा पिन कर सकते हैं, तो बिल्कुल दिस इज़ ऑल्सो अ लॉजिकल मूव। साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड वेरिएशन है वो है बिशप C5। देखिए यहाँ पर जैसा कि वाइट का प्लान है F7 स्क्वायर को अटैक करने का, वहीं पर ब्लैक का भी प्लान है F2 स्क्वायर को अटैक करने का, जो कि एक लॉजिकल कंटिन्यूएशन है। वहीं पर अगर आप ऐसी पोजीशन पर D6 जैसी मूव खेलते हैं तो मोर और लेस वो ठीक तो है बट इट इज़ मोर प्रेफरेबल टू डेवलप योर बिशप फर्स्ट रेदर देन प्लेइंग D6 फर्स्ट, क्योंकि ऐसी स्थिति पे अब आपका बिशप के पास में एक पैसिव स्क्वायर रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इस पिन को कंट्रोल करने का काम रहेगा, जो कि आई वुड नॉट रिकमेंड टू एनीबडी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप कोई भी चेस के गेम को पैसिव तरीके से अप्रोच करें। आपका अप्रोच होना चाहिए चेस गेम में अटैक किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, E6 D4 D5 तो बनता है। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग द मोस्ट नेचुरल मूव इन दिस पोजिशन इज E5। आइडिया ये है कि वो अपने दोनों पैदल को सेंटर में रखना चाहता है, तो बिल्कुल आप ऐसा तो होने देंगे नहीं बिकॉज दैट्स वाई आप C5 जैसी मूव खेलेंगे। आप ऑफर कर रहे हैं D क्रॉस C5 मारिए ताकि सेंटर से कंट्रोल चला जाए, बट यहाँ पर वाइट के लिए सबसे अच्छी मूव है दैट इज C3। अब आप देखिए अगर C क्रॉस D4 मारते हैं तो अपोनेंट विल रिकैप्चर इट विथ हिज पॉन और उसके जो दोनों सेंटर के पॉन है वो इंटैक्ट रहेंगे सेंटर स्क्वायर्स पर। अब मज़े की बात है इसी स्क्वायर पर गेम होगा जिसमें हम धीरे धीरे प्रेशर ऐड करना शुरू करेंगे बाय प्लेइंग नाइट C6। ऑब्वियसली देखिए आपके पास नाइट F6 वाला जो नेचुरल स्क्वायर है वो इस E5 पॉन की वजह से चला गया है। You play knight F3 just to add a development and prepare for the castling। ब्लैक के पास एक बहुत ही क्वाइट मूव है QB6 जो कि कहीं ना कहीं देखिए D4 स्क्वायर पर एक और अटैकर लेके आ रहा है। वाइट प्लेज बिशप D3 हियर एंड यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या मुझे इस पोजीशन पर C क्रॉस D4 जैसा कैप्चर करना चाहिए या नहीं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि वेदर C क्रॉस D4 शुड बी कैप्चर्ड और नॉट। सो इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, दिखने में तो मुझे ये दिख रहा है कि देखिए मेरे पास में 1 2 और 3 अटैकर तैयार हैं इस पॉन को कैप्चर करने के लिए। वहीं पर आइए डिफेंडर गिनते हैं 1 और 2, मतलब अगर मैं इसे कैप्चर करूंगा तो मुझे एक पॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है बिकॉज
सी क्रॉस डी फोर, सी क्रॉस डी फोर, नाइट क्रॉस डी फोर, नाइट क्रॉस डी फोर और क्यू क्रॉस डी फोर। अगर आप इतनी चाल तक सोचे होते तो आपको ये दिख रहा है कि आपको एक पैदल सक्सेसफुली मिल रहा है, बट हमेशा ध्यान रखिए प्लीज़ कंप्लीट इट विथ योर अपोनेंट्स मूव। जो भी आप सोच रहे हैं आप अंतिम में अपोनेंट की मूव के साथ कंप्लीट करिए और सोचिए कि इस पोजीशन पर अपोनेंट अगर चलेगा तो वो कहीं मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। अगर आपने वो चीज़ कंसिडर किया होगा तो आपको दिखेगा बिशप b5 की जैसी एक डिस्कवर्ड टेक्टिक आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्कवर्ड चेक, जिसमें अगर आप अपने राजा को अब बचते हैं समवेयर लाइक दिस, तो आपका क्वीन इस दुनिया से चला गया एंड आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि शुरू में 10 चाल के अंदर आपका क्वीन फ्री में मर जाए एक पैदल की लालच में। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर इस पोजीशन पर बिशप d3 एक बहुत ही शार्प मूव है जो आपको ऑफर तो कर रही है। एज अ बिगनर आप इसे ले सकते हैं, बट लेने से पहले अगर आप कैलकुलेट किए होते तो आपको दिखता कि पैदल छू भी नहीं सकते आप। सो यहीं पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस पोजीशन पर ब्लैक का सबसे बेहतर मूव क्या होगा जिसमें आप अपने नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगे, बट आपका अगला थ्रेट होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी चले तो आई विल टेक सी क्रॉस डी फोर। कैन यू गेस दैट मूव? So if you have guessed it right, bishop d7 is the most logical move, because अगर let's say अगर अपोनेंट कैसलिंग करता है तो अब आप यहाँ पे इसे कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अब बिशप b5 की देखिए कोई चेक नहीं आ रही है। अगर बिशप b5 आप चलेंगे तो ये ब्लंडर होगा बिकॉज ऑफ क्यू क्रॉस d1, रुक क्रॉस d1 एंड बिशप क्रॉस b5। फ्री में एक पीस मिल गया। तो बिल्कुल आपको आई होप अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, d4, d5। बिल्कुल देखिए सेंटर पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है दोनों साइड की। वाइट ने खेला c4। अब आपको क्या लगता है c4 चलने का उद्देश्य क्या है? ये तो फ्री में पैदल मर रहा है तो आई शुड टेक इट राइट, बट बिल्कुल नहीं। आप ये ध्यान रखिए जैसे ही आप b क्रॉस e4 मारेंगे आप नोटिस करेंगे वाइट विल प्ले e4, और अब उसके दोनों पैदल देखिए सेंटर स्क्वायर पर कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं एंड सूनर और लेटर वो धीरे से आपके इस बिशप से c4 पॉन को मार लेगा, बिकॉज आपका ये डबल पॉन है, एक फाइल पे दो पॉन है तो ये वीकनेस भी है आपके लिए। और जैसे ही बिशप क्रॉस c4 मारेगा वो एक टेम्पो के साथ अपने पीस का भी डेवलपमेंट कर रहा है जो कि आपने वेस्ट किया था बाई प्लेइंग b क्रॉस c4। तो बिल्कुल इससे वाइट का एक पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसका नाम है क्वींस गैम्बिट, जिसके नाम से एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ भी आई हुई है। अगर आप इसे कैप्चर करते हैं तो इसे बोलते हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन, जिसमें ऑब्वियसली आप इमीडिएटली पहली चाल पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं और धीरे से आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। बट आपको अभी वो डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि अभी आपको ये c4 पॉइंट को नहीं कैप्चर करना। बिल्कुल आप नाइट f6 जैसी मूव तो नहीं सोच रहे होंगे, बिकॉज ऐसी स्थिति पर अगेन नाइट क्रॉस d5 जैसे ही आता है तो मेरे पास दोनों पॉन्स इंटैक्ट हैं, आपका सेंटर में एक भी पॉन मौजूद नहीं है। तो आपकी कोशिश रहेगी एटलीस्ट एक पैदल सेंटर पर बना रहे, तो आप c6 या e6 जैसी मूव प्रेफर कर रहे होंगे। तो नाइट f6 को हम हटाते हैं, लेट से ब्लैक प्लेस e6। यहाँ पर अगर आप नाइट c3 चलते हैं देखिए d5 स्क्वायर पर प्रेशर डालती हुई मूव और सेंटर की तरफ डेवलपमेंट। ब्लैक प्लेस नाइट f6 राइट नाउ, और अगर आप c क्रॉस d5 मारते हैं बिल्कुल भी आप नाइट क्रॉस d5 तो नहीं सोच रहे होंगे बिकॉज e4 इज कमिंग हियर। तो द बेस्ट वेरिएशन इज टू टेक इट विथ पॉन e क्रॉस d5। अब वाइट ने खेला बिशप g5। हमेशा ध्यान रखिए ऐसा कोई भी मूव दैट कम्स विथ अ थ्रेट इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब थ्रेट का मतलब आपने देखिए इस नाइट के ऊपर धमकी दी है, दिस इज कॉल्ड पिन। पिन का मतलब होता है ये घोड़ा अभी उठ नहीं सकता है, बिकॉज अगर घोड़ा उठता है तो ही हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल पीस जो कि पीछे पे स्टेक पर है, तो इसे हम बोलते हैं पिन। तो आप बिल्कुल नहीं उठेंगे, बट लेट्स से ब्लैक डिसाइडेड टू प्ले नाइट बी d7। अब यहीं पर आपके पास में एक और सवाल है, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस पोजीशन पर अगर आप वाइट हैं तो क्या मैं इस नाइट क्रॉस d5 को मार सकता हूं या नहीं। अगेन दैट विल रिक्वायर सम कैलकुलेशन, सो आराम से सोचिए एंड देन प्ले द वीडियो।
इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, अगर आप नाइट क्रॉस d5 अभी मारते हैं तो दिखने में तो आपको अगेन एक पैदल मिल रहा है, बट वाइट के पास एक बहुत ही शानदार टैक्टिक है, क्योंकि देखिए आपने अपने कोई भी किंग साइड के पीसेस को डेवलप नहीं किया है, इनफैक्ट पॉन्स को भी डेवलप नहीं किया है। कुछ इस वजह से अपोनेंट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ प्लेइंग नाइट क्रॉस d5। अब दिखने में तो आपको दिख रहा है कि बिशप क्रॉस d8 मर रहा है, बट यहाँ पर ब्लैक के पास एक और शानदार चाल है, दैट इज बिशप b4 चेक। अब आपके राजा के पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं है, कुछ इस वजह से आपके पास फोर्स्ड मूव है इस पोजीशन पर क्यू d2, आई विल टेक बिशप क्रॉस d2, किंग क्रॉस d2, और अब मैं देखिए इसे कैप्चर करता हूँ तो आप नोटिस करिए पीसेस गिनने, पैदल में 3 + 4 7 पैदल हैं आपके पास, भले आप एक पैदल डाउन हैं फ्रॉम ब्लैक साइड, बट आप नोटिस करेंगे आप एक पीस अप हो गए हैं बोर्ड में, जो कि आपने अपने बिशप को जब वज़ीर मारने की कोशिश की थी वाइट की तरफ से, तब आपने एक्स्ट्रा पीस यहाँ पे खा लिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसी पोजीशन पर अगर आप नाइट क्रॉस d5 मार रहे हैं तो आप अपोनेंट के मूव के साथ ज़रूर कंप्लीट करिएगा, बिकॉज बिशप क्रॉस d8, बिशप b4, इस तरीके के कंटिन्यूएशंस, इस तरीके की टैक्टिक्स चेस में बहुत सारी जगह पर लगती है। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर कुछ इस वजह से आप यहाँ पर इसको मारना छोड़कर यू विल प्रिफर डेवलपिंग योर नाइट फर्स्ट, क्योंकि अब आपने यहाँ पर थ्रेड बनाया है। लेट्स से अगर आप कुछ भी और मूव खेलते हैं समथिंग लाइक दिस, तो नाउ आई कैन कैप्चर इट, बिकॉज अब आप इसे नहीं कैप्चर कर सकते, बिकॉज बी क्रॉस d8, इन दिस केस अगर आप बिशप b4 की चेक देते हैं तो आई हैव नाइट d2 सेविंग दिस क्वीन। अब आपकी पोजीशन लूजिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना डेवलपमेंट करना आना चाहिए, साथ ही साथ अपोनेंट की चाल के साथ समझना आना चाहिए कि आप कैसे थ्रेड्स को बच सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पजल, e4, e5 एंड f3, d6, बिशप c4, g6। क्या लगता है g6 चलना चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं, बिकॉज बिशप का ऑलरेडी एक स्क्वायर था डेवलप करने का, और जैसे ही आपने g6 खेला है तो आपने प्रिफर किया है कि बिशप को इधर से डेवलप करें। बिल्कुल ऐसा कभी भी आपको डेवलपमेंट प्लान नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप e5 जैसी मूव्स खेल रहे हैं जिसमें आपने ऑलरेडी बिशप को इधर से डेवलपमेंट करने की तैयारी की है। वाइट डिसाइडेड टू प्ले नाइट c3, बिशप g4। अब यहाँ पर प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक कि इस पोजीशन पर आप क्या खेलेंगे। सो इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, द बेस्ट मूव इन दिस पोजीशन इज नाइट क्रॉस e5। देखने में तो अगेन ये एक आपको अजीब चाल लग रही है कि बिशप क्वीन को मार रहा है, आप पिन करके बैठे हुए थे तो कैसे मार सकता है, बट अगर आप सबसे नेचुरल मूव डी क्रॉस e5 खेलते हैं तो क्यू क्रॉस g4 मर जाएगा, एंड आपने देखिए यहाँ पर एक पैदल एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि बिल्कुल वाइट के लिए फेवरेबल पोजीशन है। इन केस अगर आप बिशप क्रॉस d1 जैसी मूव खेलते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही प्यारा ओपनिंग ट्रैप है, दैट इज बिशप क्रॉस f7 चेक। किंग के पास भागने के लिए e7 के अलावा कोई और जगह नहीं है, एंड नाउ आई हैव अ सेंसेशनल चेक एट नाइट d5 चेक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लीगल स्मेट इन चेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो ट्रैप भले ना जाने बट एटलीस्ट आप आइडिया जान सकते हैं, और इस तरीके के सिचुएशंस को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके की पोजीशंस आ भी सकती है आपके साथ। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट पजल। सो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने 6-7 पोजीशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि इन जनरल ओपनिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपके आगे आने वाले जो ओपनिंग होंगे वो बहुत ही स्मूथ जाएंगे। We will come back in our next videos with some another concepts. Till then, thank you and have a nice day.